हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैंने आप लोगों को कहा था कि आज के दिन हम लोग इस चैप्टर को बच्चों फिनिश करेंगे और मैं आपका चौथा और आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहा हूं। दक्षता अभ्यास बच्चों आप लोग खुद करोगे और उसके लिए मैं आपको 1 या 2 दिन का टाइम दे दूंगा। उसमें आप लोग दक्षता पूरा कर जाओगे। बड़ा है अभ्यास, लेकिन आपका पूरा यही 1 से लेकर के D तक के जिन बच्चों ने पूरी तरह से अच्छे से समझ करके एक्सरसाइज लगाया होगा उन्हें दक्षता अभ्यास किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बावजूद भी यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो पेटी में कुल सेब कितने हैं, पेटी में कुल सेबों की संख्या कितनी है, 1728। अब आपको निकालना है बच्चों कि प्रत्येक तह में कितने सेब होंगे। तो आप लिखेंगे प्रत्येक तह में रखे सेब, प्रत्येक तह में रखे सेब। अगर आपको निकालना है तो आपको 1728 का बच्चों क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको एक तह में कितने सेब हैं ये ज्ञात करना है। 1728 का यहाँ पे आप फैक्टर कर लेना, उसके बाद हम लोग उसका ट्रिक बना करके निकाल लेंगे। 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ये हो गया 108, ये हो गया 54, ये हो गया 27, 27 का फिर करोगे 3 9 27 और इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो 2 कितने बार है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 बार है, 3 3 6 और 3 भी 3 बार है। अब इसमें से आप लोग ट्रिक बना लीजिए, एक एक निकालिए, एक इसमें से निकालिए, एक इसमें से निकालिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी कहने का मतलब ये है कि पेटी के प्रत्येक तह में रखे गए सेबों की संख्या कितनी है, 12 है। यही बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ करके पहले पूरा स्टेटमेंट देंगे, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर करेंगे। बच्चों देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा, और दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं कोई भी आपको कर देता हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन कर दे रहा हूं। यहां पर आपका सॉल्यूशन हो गया किसका, दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद करोगे। तो देखा जाए कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। पेटी में आम की कितनी तहें हैं यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो निकालेंगे प्रत्येक तह में क्या निकालना है हमें, प्रत्येक तह में आम कितने हैं यही निकालना है। प्रत्येक तह में आमों की संख्या कैसे निकलेगी, इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे, किसका, 216 का। 216 का बच्चों आप लोग निकालिए फैक्टर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 164 दूना कितना हो जाएगा, 128, 128। और 128 में अगर 2 का गुणा करते हो तो 216 नहीं आएगा। 216 का हम लोग फैक्टर निकाल ही लेते हैं, 216 का फैक्टर निकाल ही लेते हैं बच्चों। यह आएगा 108, यह आएगा आपका 54, यह आएगा 27, यह आएगा आपका 3 और यह आएगा आपका 3 और यह आ जाएगा 1। ठीक है, 2 इसमें 3 बार है
और उसके बाद 3 बार है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से आप त्रिक बना लेंगे, इसमें से एक त्रिक बनाएंगे, 2 तिहाई 6 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी प्रत्येक तह में आमों की संख्या कितनी है, 6 है। उसी प्रकार इसमें चौक वाले क्वेश्चन में भी संदूक में प्रत्येक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, तो इसका यदि आप लोग घनमूल निकाल लेंगे तो संदूक के प्रत्येक तह में चाक के उतने ही डिब्बों की संख्या होगी जितना इसका आप लोग घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आपका कंटिन्यू पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बच्चों हो चुका है। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन है, एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी से रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त यानी जो बनने वाली घनाकृति है वो बनी हुई है। तो रंगीन घनों की तह यदि निकालनी है तो 512 का घनमूल निकालेंगे। 512 का फैक्टर करोगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ये 128 आएगा, 64, 32, 16, 8 का फिर करोगे 4, 2, 2, 1। तो यहां पर इसका फैक्टर देख लीजिए बच्चों कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3, 3, 6, 3, 9, तीनों में से एक एक निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना हो गया, आंसर हो गया 8। इसका मतलब जो उक्त घनाकृति है, उक्त घनाकृति रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है, अतः 8 तहों से, अतः रंगीन घनों की 8 तहों से उक्त घनाकृति बनी है। लास्ट में ऐसे स्टेटमेंट देख के बच्चों आंसर लिख देंगे। ये आपका चौथा क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल घनमूल आपको निकालते जाना है, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बच्चों ये आपका 5वां क्वेश्चन है और इसमें भी केवल हम लोगों को घनमूल ही ज्ञात करना है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, जहां भी घन के बराबर हुआ, अब आपको घनमूल निकालना पड़ेगा, चंदे में देता है रुपए। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी निकालना है। तो आपका इसको बच्चों घनमूल निकालना होगा और इसके लिए आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर करेंगे, 5 से डायरेक्ट कर दो, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पछे 25, फिर 5 से करो 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 पछे 25, फिर 5 से करो 125, फिर 5 से करो 25, फिर 5 से करो इसको 5, फिर 5 से करो 1। तो इस तरीके से बच्चों इसका फैक्टर निकाल सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका त्रिक बना लो, एक इसमें से निकाल दो, एक इसमें से निकाल दो, टोटल कितने हो गए संख्या, 25 इसकी संख्या हो गई बच्चों। इसका मतलब कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25 है। यही इसका बच्चों क्या है, आंसर है। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपका रह गया, छठा वाला क्वेश्चन। पहले 5वां आप लोग नोट करें तो लास्ट क्वेश्चन मैं करा दूं और आपका चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाए। बच्चों ये आपका छठा और लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद बच्चों आप लोग अपना दक्षता अभ्यास करेंगे। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि
1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो पहले आप निकाल लीजिए घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना होगा। तो 1331 बटा में 1000 कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी घन मीटर में हो जाएगी। जब ये वैल्यू घन मीटर में हो गई तो आपको जब निकालना है टंकी की माप, तो आप इसका बच्चों घनमूल निकालेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी उतना घन में, उतना मीटर में उसकी क्या हो जाएगी, टंकी की माप हो जाएगी। तो 1331 का निकालोगे 11 गुणे 11 गुणे 11 और इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। अब ट्राइड बना लो, इसमें से 11 निकलेगा, नीचे वाले में से 10 निकलेगा, यह आएगा बच्चों 1.1 मीटर। यानी जो टंकी है उसकी माप कितनी होगी, 1.1 मीटर की माप है। यानी जो टंकी की भुजा है, तो लिख सकते हैं टंकी की भुजा 1.1 मीटर की होगी। यही बच्चों इसका आंसर था। तो आपका बच्चों एक्सरसाइज 3A से लेकर के 3D तक के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जिसको आप लोग होमवर्क में करोगे। 3D के तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ करके सेम टाइप का था, उसको बच्चों आप लोग खुद करोगे। और दक्षता अभ्यास में वैसे ही क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं जो 3A से लेके 3D के बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, केवल डिजिट बदल गया है। तो आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे। दूसरे किसी बच्चे से नोट्स कॉपी मत मांगिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और खुद सीखने का प्रयास करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, ठीक है। इसलिए बच्चों वीडियो आप पूरा देखेंगे तो मुझे आप समझ में आ जाता है कि आपके कितने रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, कितना आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।